राजनीति में दबदबा बनाकर राजनीति करना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है कि एक परिवार के झोली में बार बार सब कुछ डाल देना अनिष्ट का कारक बनेगा। जो काम होना भी है वो काम होना बंद हो जाएगा। इस व्यक्ति का राजनीति से सरोकार या राजनीतिक पार्टी का गठन 20, 25, 30 साल से ना हो और ये पैसा अगर दूसरे लोगों का आ रहा है तो वो समय पे वसूली भी इनसे करेंगे। चुनाव में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी भूमिका एक वोट कटवा पार्टी से अधिक नहीं होगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकतंत्र था, लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही जीतेगा। ये बातें लगातार चीख चीख कर कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा। और आपको मालूम है कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और अभी अभी लौट कर आए हैं ऋतुराज सिन्हा जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन हमने आपको देखा था कि रामगढ़ पहुंच करके काफी भड़के हुए थे ऋतुराज सिन्हा, क्या हो गया? नहीं, देखिए, भड़कने का कोई विषय नहीं है। चुनाव के माहौल में हर एक पार्टी अपनी बात रखती है। मैंने जनता के बीच में सिर्फ ये बात रखी कि रामगढ़ में चुनाव एक जनसेवक कार्यकर्ता के और एक परिवारवादी व्यवस्था के खिलाफ हो रहा है। अशोक सिंह जी पूर्व में विधायक रहे हैं, चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता के बीच में रहते हैं। उन्होंने विकास के कार्य भी अपने कार्यकाल में भरपूर किए। आज उनको सामने से राजद की ओर से कौन चुनाव लड़ रहा है? वहां से अजीत सिंह लड़ रहे हैं, राजद का गढ़ है। सीधी सी बात है कि जगता बाबू के परिवार का उस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रहा है, पर जगता बाबू अब वो जगता बाबू नहीं है, समाजवादी नेता जिनका पूरे क्षेत्र में सम्मान था, उनके लिए स्नेह और आदर का भाव था। आज लोग देख रहे हैं कि वही जगता बाबू का परिवार, एक लड़का जो है सांसद है, दूसरे को एमएलसी बनाने के लिए पूरा परिवार परेशान था, और अब तीसरे के विधायकी के चुनाव में परिवार ऐसा लगा है कि परिवारवाद चरम पे पहुंच चुका है, घमंड सर चढ़ के बोल रहा है। सुधाकर जी बार बार अपनी पब्लिक मीटिंग्स में कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ पे पिटाएंगे। मुझे लगता है कि अपने आप में सूचक कहा था गड़बड़ी की है तो पिटाए थे ना 3 पर, अब गड़बड़ी करेंगे तो 300 पर पिटाएंगे, क्या गलत? देखिए, पीटना और पिटाना ये एक तो भाषा चुनाव के समय प्रयोग करना मेरे हिसाब से अनुचित है। आप जनता के दरबार में जाइए, अपनी बात रखिए, जनता को जिसको आशीर्वाद देना होगा देगी। बची बात व्यवस्था बनाए रखने की, तो वो काम जो है उसके लिए पूरा इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है। पीटने और पिटाने का ये जो चर्चा है, ये इसका ठेका ले रखा है क्या राजद वालों ने? यानी कि फिर से आपको गुस्सा आ गया? नहीं, गुस्से की बात नहीं है, दबदबा खत्म हो जाएगा। देखिए, राजनीति में दबदबा बनाकर राजनीति करना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, देखिए अभी आप घूम कर आए, आपको क्या लगता है कि रामगढ़ का मूड क्या है? देखिए, रामगढ़ का मूड साफ है। रामगढ़ जो है, रामगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है कि एक परिवार के झोली में बार बार सब कुछ डाल देना अनिष्ट का कारक बनेगा। जो काम होना भी है वो काम होना बंद हो जाएगा। अशोक जी की छवि बहुत अच्छी है, गांव-गांव तक वो जाके वोट मांग आए हैं, जनता का बहुत समर्थन प्राप्त है उनको। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चुनाव अशोक जी अच्छे से निकालेंगे। बची बात बसपा के कैंडिडेट की, वो भी काफी चर्चे में रहे। बिल्कुल मस्त चाल से चल रहा है हाथी, वहां पर हाथी जी बैठ चुका, रौंद देगा। हाथी न रौंदेगा न मस्त चलेगा, हाथी बैठ चुका है। और योगी बाबा की जो बात है बक्सर में गूंज रही है, क्योंकि रामगढ़ यूपी के बॉर्डर पे भी है। तो योगी बाबा की बात गूंज रही है कि
बटेंगे तो कटेंगे। पीएम साहब भी कह रहे हैं जी कि एक हैं तो नेक हैं। जी। समाज को राजद वाले भी कह रहे हैं कि कैसी बोली का प्रयोग करते हैं आप लोग। राजद आज देखिए, राजद को शब्दों की मर्यादा की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अच्छा। जो शब्दावली का प्रयोग सुधाकर जी कर रहे हैं, क्या वो मर्यादित भाषा है? क्या वो शोभा देती है सांसद को बोलना? एक सांसद का रामगढ़ क्षेत्र की जनता को कहना कि विधायक तो 1 साल के लिए चुना जा रहा है, तो उपचुनाव है, 5 साल के हम तो लिए 5 साल के लिए हैं, हम देख लेंगे। जी जी जी। ये क्या ये भाषा है? हाँ। क्या इस तरह से जनता से वोट मांगा जाता है? तो ये चिंताजनक विषय है, लेकिन अच्छा है कि चुनाव के माध्यम से जनता को भी साफ देखने का मौका मिल रहा है कि किसके मन में क्या भावना है। जी। अच्छा, आप तरारी भी गए थे और तरारी पहुंचकर भी आपने एक बड़ी बात कह दी थी। आपने साफ साफ कहा कि माले में लगाएंगे ताले, आ रहे हैं भाजपा वाले। ऋतुराज जी, आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, देखिए, तरारी के समीकरण को अगर आप देखें, पिछले चुनाव के रिजल्ट को देखें, तो आपको साफ दिखेगा कि तरारी में सुनील जी एक अत्यंत लोकप्रिय नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, काफी उन्होंने विकास का कार्य किया है। जनता उनको जानती है, मानती है, उस परिवार का अच्छा रेप्यूटेशन है। सामने जो वर्तमान में माले के सांसद हो गए, उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। ये कोई काम नहीं किया। पंचायत का बच्चा। सांसद बन गए हैं विधायक से और आप कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं। आप तरारी जाइए, तरारी जरा घूमिए। मैं तरारी के 18 अलग अलग पंचायतों से घूम के आ रहा हूँ। मैं जनता की बात बता रहा हूँ। जनता स्पष्ट है इस मामले में। जनता का कहना है कि सुदामा जी जीत गए जात बिरादरी के खींचतान में। इस बार कमल का फूल खिलेगा। सुनील पांडे जी के विशाल जी जो है वो जीतेंगे। और इसका कॉन्फिडेंस, आप तरारी के क्षेत्र में घूमिएगा तो आपको भी इसका पूरा अंदाजा हो जाएगा। यानी कि आपने बता दिया कि रामगढ़ में क्या होने जा रहा है, तरारी में क्या होने जा रहा है। अब हम चर्चा कर लेते हैं बेलागंज की और इमामगंज की। इसके बारे में क्या राय? देखिए, बेलागंज में जो मेरे जदयू के साथी हैं, जो वहाँ पे प्रभारी लोग हैं, उनसे जो बात हुई तो स्पष्ट है कि अत्यंत कॉन्फिडेंस में है जदयू। अच्छा चुनाव तैयारी बढ़िया हुई है, जनता भी वहाँ मन बना चुकी है। तो बेलागंज में भी और इमामगंज में भी चुनाव बहुत बेहतर सुधरा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस उपचुनाव के माध्यम से आने वाले 25 के चुनाव का रूपरेखा, ट्रेलर सबको दिख जाएगा। 25 का ट्रेलर 24 में ही दिखा देंगे। वो दिख जाएगा, आप देख लीजिएगा कि जनता विकास के साथ है, मोदी नीतीश के साथ है। ये मत पेटी जब खुलेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और ये उपचुनाव एनडीए के पक्ष में जाने वाला है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। लेकिन आज आपने प्रशांत किशोर का मेगा रोड शो देखा कि नहीं देखा? गाड़ियां गिनते गिनते लोग थक रहे थे और बता नहीं पा रहे थे कि आखिर काफिले में हैं कितनी गाड़ियां। ऋतुराज जी, देखिए, मैं तो उस काफिले को देख के ये सोच रहा था कि जो व्यक्ति किसी व्यवसाय से ना जुड़ा हो, जिसकी प्राइवेट अपनी कोई इनकम ना हो, जिस व्यक्ति का राजनीति से सरोकार या राजनीतिक पार्टी का गठन 20, 25, 30 साल से ना हो, वहां इतना धन कैसे आ रहा है कि इतना पैसा पानी के तरह बहाया जा रहा है। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। और मुझे ये चिंताजनक लगता है क्योंकि ये तो लोग हैं, आम जनता है, आम आवाम है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो है नहीं कि सब लोग 100-100 रुपया सक्रिय सदस्यता का जमा किए, करोड़ों लोग जमा किए तो उससे चुनाव हो रहा है। उनकी पार्टी तो अभी नवेली बनी है और उनका 2 तारीख अक्टूबर में बनी है और उसका लॉन्च किस प्रकार होना था और कैसे हुआ उसकी रिपोर्टिंग आपने स्वयं की है। तो इतना पैसा गाड़ी घोड़ा रोड शो के लिए
भारतीय जनता पार्टी और जदयू और राजद जो कल्पना नहीं कर सकते हैं वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति कहां से कर रहा है, और ये पैसा अगर दूसरे लोगों का आ रहा है तो वो समय पे वसूली भी इनसे करेंगे। समय पर वसूली भी करेंगे प्रशांत जो किशोर से। पैसा लगा रहा है इन पे, वो पैसा अपना चंदे में लगा रहा है क्या? उससे कोई हाँ। एक्सपेक्टेशन वो तो जिता दिया, वो काम करते थे, अब तो जिता दिया है। सीधी जिनको सी बात जिताना है था। कि जो लोग कहीं भी पूंजी लगाते हैं जी, कुछ रिटर्न के चाहते हैं, तो ये जो पैसा जन सुराज में लग रहा है, क्या ये बिहार के अंदर एक वोट कटवा पार्टी के रूप वोट कटवा पार्टी, जन सुराज को आप वोट कटवा पार्टी मैं कह रहे बिल्कुल हैं। सोच के बोल रहा हूँ। इस चुनाव में आपको स्पष्ट हो जाएगा हाँ। कि उसकी भूमिका एक वोट कटवा पार्टी से अधिक नहीं होगी, और ये वोट जो कटवा रहा है, हाँ, जो पैसे लगा रहा है वोट कटवाने के लिए, वो फिर कहीं ना कहीं वसूली भी करेगा, और इसकी भरपाई, इसका खामियाजा कहीं बिहार की गरीब जनता को ना उठाना पड़े। बड़ी बात आपने कह दी। देखिए, आपको मालूम है कि ओसामा साहब भी आ गए हैं और बेलागंज में ओसामा साहब ने आते ही माहौल बना दिया है। देखिए, मेरा मानना है जी। कि ये बिहार में लंबे समय से MY कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन की चर्चा होती है। अब तो A to Z की बात होती है। अब जो भी A to Z बोलने के लिए है, अच्छा। पर आप ओसामा जी की अभी चर्चा क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप MY जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है उसी के कारण कर रही हैं। तो मेरा मानना है कि MY के कॉम्बिनेशन में M का खाली नाम आगे है, M को आगे कुछ मिला नहीं है। जी। ठगा गया है। बिल्कुल ठगा गया है। जी। अगर ओसामा इतने महत्वपूर्ण हैं, इतना उनका जरूरत है, इतना उनका भविष्य में योगदान होने वाला है, उनके कंधे पर रखकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, तो तेजस्वी जी घोषणा करें कि ओसामा जी अगले CM होंगे या डिप्टी CM होंगे, कर दें। अरे ओसामा जी छोड़िए, चैलेंज कर रहे हैं आप तेजस्वी यादव। हम ये बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने MY के वोट बैंक पे राजनीति की है, एक बार तो कलेजा दिखाएं और किसी मुसलमान भाई और बहन को आगे कर दें कि ये हमारा नेता होगा, ये राजद का अध्यक्ष होगा, ये राजद का मंत्री होगा, ये राजद का डिप्टी CM होगा। अपने परिवार में सांसद, मंत्री, डिप्टी CM सारे पद आपने एक परिवार में भर रहे हैं, और वोट किसका चाहिए? ओसामा के नाम का। तो ओसामा के नाम का वोट लेके ओसामा को ठगने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये अपना माइनॉरिटी समाज भी देख रहा है, बहुत साल से ठगा रहा है, अब उनका भी पेट भर गया है। अब उनका भी पेट भर गया है। एक आखिरी सवाल है ऋतुराज जी, देखिए चिराग पासवान आखिरकार इमामगंज नहीं पहुंचे, जिसका नुकसान झेलना पड़ेगा। हार जाएंगे आप लोग इमामगंज की सीट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमामगंज भी चुनाव अच्छे से निकलेगा। और बची बात चिराग पासवान जी की, चिराग पासवान जी झारखंड में भी प्रचार कर रहे हैं, और हाँ, उनका डेट कॉन्फ्लिक्ट था इसलिए वो नहीं जा पाए, लेकिन उनका मैसेज पूरी तरह से उपचुनाव में गूंज रहा है। चिराग पासवान जी मोदी जी के साथ हैं, मोदी के हनुमान हैं, नीतीश कुमार जी के साथ भी उनके संबंध बहुत बेहतर हैं। NDA उनको, और मांझी जी के साथ संबंध कैसे हैं चिराग? मांझी जी के साथ भी जो है उनके संबंध मधुर है, अच्छे हैं, ठीक ठाक है। हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है वो घर वाले ही ज्यादा बताएंगे, है ना। आप सड़क पे खड़े होके घर के अंदर की चर्चा को अगर नापने का प्रयास करिएगा तो धोखे में रहिएगा। तो चैनल देख के जो है उसको आकलन मत करिए। NDA के सारे घटक दल, उपेंद्र कुशवाहा जी हो या मांझी जी हो या पासवान जी हो या नीतीश जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब गोलबंद है और बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। और NDA 4 में से 4 आप लिख के रख लो, 23 तारीख को आइएगा तो आपका हम लोग मुंह मीठा भी कराएंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा, बड़ी बात कह दी है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।